ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं नवीन सेठी जी। आपने इनकी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया और बहुत से लोगों के बहुत से प्रश्न भी आए, तो आज हम फिर से इनके साथ बात करेंगे, बाबा की ढेर सारी लीलाओं के बारे में जानेंगे और ढेर सारी बाबा के एक्सपीरियंस भी सुनेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं नवीन जी का। ओम साई राम भाई। ओम साई राम धीरज जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये बाबा का बहुत करम है कि मुझे दोबारा ये अवसर मिला कि मैं आपके चैनल पे आऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साईं भक्तों का भी, जिन्होंने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, और जो भी आपके साथ जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, बाबा के भक्त हैं, इस चैनल से जुड़े हुए, उन सभी को मेरी ओर से ओम साई राम। पुनः मेरी बाबा के चरणों में यही अरदास विनती प्रार्थना कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सदैव बाबा का भजन कीर्तन करते रहे और उनकी जीवनी उपदेशों से कुछ ना कुछ सीख कर अपना मानव जीवन सफल करें। और आज का भी जो ये पॉडकास्ट है, जिसे मैं अपनी भाषा में एक सत्संग ही कहता हूँ, बिल्कुल ये भी सफल हो। इससे भी जो अनुभव, जो बातें मैं साझी करूँ, वो शायद अगर आपके जीवन में कोई भी बदलाव ला पाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पर पुनः मैं कहता हूँ कि हम उतने काबिल नहीं है, ना हमारी हैसियत है कि हमारे में कोई उतना ज्ञान हो, शिक्षा हो, विद्या हो। ये तो बस बाबा का करम है। ये बाबा का ही करम है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ और हम इस वार्तालाप को या संवाद को कर रहे हैं, तो शायद समाज को कुछ संदेश दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये करम है मेरे शिरडी वाले का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा की ब्लेसिंग्स ही है जो हम सबको एक दूसरे से बांध के रखती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने बहुत सी चीज़ें बताई अपने हमारे साईं भक्तों को, और आपकी एक जो लाइफ जर्नी रही है वो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग रही है, जिससे कि हम हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। तो लास्ट वीडियो में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे पेंडिंग रह गए थे क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया था। तो आज मैं चाहता हूँ वो सारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। टाइम की बात कहो तो धीरज भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत भव विधि भव संता। बिल्कुल, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत भव विधि भव संता। और मैं आइडल के तौर पे एक पंजाब के बहुत बड़े बायनात सिंगर हैं, कलाकार हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, वो एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, सत्येंद्र सरताज जी। उनको मैं बड़ा सुनता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अगर मैं म्यूज़िक की बात करें तो उनको सुनना बड़ा मुझे पसंद है। तो उनका भी एक गाना है जिसमें लाइन आती है कि जद सिफत सजंदी करन लगे, अल्फाजा नू सा चढ़दा, गल सुन सरताज सतिंदरा क्यों बेकार कोशिशां करदा, ओदी सिफत बयानो बार होए क्यों काले कर दें सब। कि उसकी सिफत तो बयान से भी बाहर है, तुम ऐसे ही अपनी शाही काली करी जा रहे हो कागजों पे। क्योंकि इसीलिए हमारा उस दिन का समय भी कम पड़ गया, शायद हमारा जीवन कम पड़ जाए, लेकिन हम किसी भी ईश्वर, भगवान, संत, गुरु, महात्मा का पूरा बखान नहीं कर सकते। हमारी जुबान में उतनी सक्षमता ही नहीं, बिल्कुल इतनी ताकत ही नहीं कि हम उनका बखान कर पाएँ। पर कोशिश कर रहे हैं कि चलो, अगर आपके मेरे अनुभव या हमारी बातें अगर लोगों को इतनी पसंद आए तो इस सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा कंटेंट भी लोगों को मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। ताकि कुछ दूषित चीज़ें कम हो पाएँ और लोगों तक कुछ धर्म, अध्यात्म की बातें लोगों को मिलती रहे जानने को, तो बेहतर होगा। जी भाई, जैसा कि आप इतना सुंदर लिखते हैं और शायरी भी कितनी प्यारी प्यारी बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 लाइनों से आज पॉडकास्ट शुरू किया जाए आपकी आवाज़ में। कुछ बाबा का भजन, कोई प्यारा सा गीत, 2 लाइनें। भजन तो देखो, बाबा के तो अनेकों भजन हैं जिनको हम सुन सुनकर हम भी बड़े हुए हैं, और मेरे लिखा हुए भी है एक भजन, वो मैंने गुरु के ऊपर लिखा था। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उनके लिए उस भजन को कह सकते हैं कि उन्हीं के लिए मान लीजिए कि वो भजन है। वो पंजाबी में है, फिर मैं आपको हिंदी में भी एक भजन जरूर बाबा का अपना पसंदीदा सुनाऊंगा। लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं। तो जिस भी गुरु में आपकी श्रद्धा है, आप उन्हें समर्पित करके ये भजन गुनगुना सकते हैं। ये लास्ट ईयर ही रिलीज किया था। मेरी किस्मत दा दरवाजा रब ने खोलिया, मेरी किस्मत दा दरवाजा
रब ने खोलिया, अखां बंद करके जय साईं जी बोलिया, अखां बंद करके जय साईं जी बोलिया। कुछ कहने दी लोड़ नहीं, ओ सब जाणदे ने, चंगा माड़ा की तेरे ਲਈ पहचानदे ने। दिल हल्का होया बाबे अगे रो लिया, दिल हल्का होया बाबे अगे रो लिया, अखां बंद करके जय साईं जी बोलिया, मेरी किस्मत दा दरवाजा रब ने खोलिया। शिरडी दे विच जाके तुसी दर्शन पालो जी, द्वारका माई दी मिट्टी मत्थे ते ला लो जी, की जादू कीता मन मेरा ही मोलिया, की जादू कीता मन मेरा ही मोलिया, अखां बंद करके जय साईं जी बोलिया, मेरी किस्मत दा दरवाजा रब ने खोलिया। गलती दी माफी सेठी हुण मिल ही जानी है, जिंदगी तेरी फुल्ला वांगू खिड़ ही जानी है, जद नाम सिमर के पापा नू मैं तोलिया, जद नाम सिमर के पापा नू मैं तोलिया, अखां बंद करके जय साईं जी बोलिया, मेरी किस्मत दा दरवाजा रब ने खोलिया। बोल साईनाथ महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा भाई। आपकी शायरी के साथ साथ आपकी आवाज में भी एक अलग ही सुकून है भाई, बहुत सुंदर। कृपा साईं जी की। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि ना मैंने कहीं से गाना बजाना सीखा, बस ये प्रभु की कृपा है कि खुद से ही थोड़ा बहुत गा बजा लेते हैं, लिख लेते हैं। तो बस गुरुजनों का आशीर्वाद, हो सकता है अच्छे लोगों को सुना है तो वो ही सारी एक कह सकते हैं कि उनकी एक तासीर है जो हमारे अंदर बैठी है, वो बाबा लिखवा रहे हैं, तो उन्हीं का कर्म है। बिल्कुल। तो कोशिश यही करते हैं कि लोगों को भगवान से किसी ना किसी रूप में जोड़ पाए, और हमारे पास माध्यम उस समय भजन ही होता है, क्योंकि कलयुग में ना सबसे आसान अगर कोई माध्यम है तो वो भजन कीर्तन या नाम सिमरन ही है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत कठिन है। मैं आज के समय में किसी को बोलूँ कि कोई ग्रस्त व्यक्ति जाकर कहीं पे जप तप करे तो बड़ा मुश्किल है कि कहीं वो हिमालय जाए, नहीं जा सकते। तो आज के समय में जैसे ग्रंथ साहब में भी लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्यान, नाम जपो जी ऐसे ऐसे गुरु प्रहलाद जपियो हर जैसे। तो ऐसे नाम जपो, कलयुग में कीर्तन ही प्रधान है। तो आज भी संकीर्तनों में जाते हैं, जिसे हम सत्संग कहें, कीर्तन कहें, जागरण कहें, चौकी कहें, समागम कहें, बात तो यही है कि ईश्वर की चर्चा होनी है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो बस भगवान ने कुछ हमारे से भी लिखवा लिया, गा दिया। उन्हीं में से ये भजन एक अभी जो मैंने गाया था वो है। और भी अन्य भजन अगर किसी को सुनने हो तो नवीन सेठी नाम से वो सर्च करेंगे तो सोशल मीडिया पे आपको, यूट्यूब पे या जो भी ऑडियो ऐप्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगे भजन। कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी होंगे जी। तो जो भी नवीन भाई के भजन सुनना चाहते हैं, जैसा इन्होंने बताया, भी यूट्यूब, स्पॉटिफाई और भी ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इनके भजन सुन सकते हैं। तो नवीन भाई, एक क्वेश्चन था मेरा कि लाइक जैसे कि स्पिरिचुअलिटी हम कहें, अध्यात्म और डिवोशन, इनमें डिफरेंस है या फिर ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं? फर्क नहीं है, दोनों नहीं, एक ही सिक्के के पहलू आप कह सकते हो। क्योंकि ना आप मान लो कि हमारे स्कूल अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है वहां पे बुक्स भी अलग अलग राइटर्स की यूज हो रही हैं, लेकिन पढ़ाई हम सब बराबर ही कर रहे हैं। 10th की मार्कशीट मुझे भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, 12th की आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी।
बस फ़र्क कई बार ये हो जाता है कि सपोज करो कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ की जो लोकल भाषा है वो मुझे मैंडेटरी पढ़ाई जाएगी। जी। लेट्स सपोज कि अगर मैं पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या मैं किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन लेता हूँ जहाँ पंजाबी मैंडेटरी है, तो वहाँ पंजाबी मुझे पढ़ाई जाएगी। जैसे पंजाब के हर स्कूल में है, पढ़ाई जाती है। तमिल वालों में तमिल पढ़ाई जाएगी। हाँ। तो अगर हम कोई भी धर्म चुने तो उसमें सिमिलैरिटी सब जगह होंगी, सब जगह सिमिलर बात है, सारी स्टडी वही हो रही है। स्कूल अलग अलग हो सकते हैं, आपकी बुक्स अलग अलग हो सकती हैं, एट द एंड जाना आपने वही है। मतलब हम अगर कहें शॉर्ट फॉर्म में कि दिस इज देयर आर टू वेज टू एक जगह पे जाने के लिए, है ना? हाँ, तो जाना आपने वही है। अब यहाँ बात आ जाती है कि इसके मार्ग क्या क्या है। अब बहुत सारे मार्ग हैं। कई बार कई लोगों ने उनका ध्यान करके पा लिया, कईयों ने नाम जप के पा लिया। तो इसमें एक लाइन आती है कि कईयां ओदी याद विच गा के पा लिया, कईयां ओदी याद नूं ध्या के पा लिया। तो सबको पाने के तरीके अलग अलग थे। अगर आज एक सामान्य व्यक्ति गौतम बुद्ध जी को पढ़े तो बड़ा मुश्किल होगा उनको समझना, क्योंकि आपका स्तर उस लेवल का होना भी चाहिए। बिल्कुल। आपको अपने स्तर को बड़ा बढ़ाना पड़ेगा उनको समझने के लिए। सबने जो ईश्वर को पाया, मार्ग भले अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग बात है कि देखो, भक्ति जो है ना, भक्ति जो जुड़ी है वो भाव से जुड़ी है, आपके मन के भावों से जुड़ी है। मन का भाव हो तो आपको पत्थर में भगवान नजर आते हैं। बिल्कुल सच। देखो, वही संगमरमर जमीन के नीचे है, पैरों में आता है। कलाकार उसकी मूर्ति अगर देवता के रूप में या गुरु के रूप में बना देता है, वही पूजनीय हो जाता है। तो समय और स्थान उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। फूल जो है, एक वरमाला शादी में यूज होती है, एक फूल अर्थी पे यूज होते हैं। पार्थिव का मतलब तो पवित्र ही होता है। लेकिन कभी भी आपने नोटिस किया हो, हम जब किसी की डेड बॉडी ले जा रहे हो तो कहते हैं पार्थिव शरीर। यहाँ पे हम ये नहीं बोलते पवित्र शरीर। शब्दों का चयन स्थिति के हिसाब से हो जाता है। बिल्कुल। तो धर्म जो है वो एक तरह से समझ लो एक पद्धति है कि आपके कुछ नियम, आपके कुछ सिद्धांत, आपके कुछ रीति रिवाज, आपकी कुछ परंपराएं, आपने जो अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा, जो आपके ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में है, आपने उसका अनुसरण किया और उसके अनुसार अपना पालन कर रहे हो। धर्म यानी कि जो आपको व्यवस्थित करता हो जीवन जीने में, कि किस प्रकार आप जीवन पथ पे जिए, जो एक अच्छे व्यक्ति का जीवन है। आध्यात्मिकता जहां आती है वो फिर इससे ऊपर उठ जाती है। जो अध्यात्म की श्रेणी में आ जाते हैं ना, वहां पर फिर सगुण उपासना से हम या साकार पूजा अर्चना, इससे आप बहुत ऊपर पहुंच गए। अध्यात्म की श्रेणी वो है जहां पर आप उस परमात्मा की पूजा कर रहे हो जिसका ना कोई आकार, ना जिसका कोई रूप, ना जिसकी कोई यूनी। और उस समय आपकी भक्ति जो है ना वो इश्क बन जाती है। आपका ईश्वर जो है वो आपका यार बन जाता है, मुर्शद बन जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तक ये बातें आती हैं कि उस समय फिर आपको ग्रंथ अवलोकन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग कोई बहुत ज्यादा ग्रंथों में नहीं घुसेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो जो कुछ जानेंगे ना वो बाहर से नहीं, अंदर से जानेंगे। अब उन्हें बाहर के लिटरेचर नहीं पढ़ने, वो अपने आप की खोज में लग गए। और हमारा पूरा भारत, जो पुराना भारत कह सकते हैं, जो अखंड भारत है, पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे ऊपर रहा, अव्वल रहा। सारी दुनिया अगर अध्यात्म की शरण में आती है तो भारत आती है। ये पूरा पुराना इतिहास उठा के देखो कि बहुत महान हस्तियां भी भारत आई हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और भारत ऐसा देश है जहां पर अनेक संत, पीर, फकीर, ऋषि, मुनि, महात्मा, गुरुओं ने जन्म लिया। कितने धर्मों का ओरिजिन, जो नए धर्म, पंथ, समुदाय बने, उसका ओरिजिन भारत है, कि भारत से उसकी शुरुआत हुई। और
स्वयं भगवान भी कहते हैं कि संत मेरा ही रूप है, तो वो किसी ना किसी रूप में आते हैं, लोगों को फिर एक नई रोशनी देते हैं। जब उन्हें लगता है कि ये दीपक बुझ रहा है, फड़फड़ा रहा है, फिर उस दीपक की बाती ठीक करते हैं, उसमें घी डालते हैं और फिर रोशनी दे देते हैं। मकसद सबका यही है, कहीं ना कहीं लोगों को उस परमात्मा से जोड़ा जाए, उस ईश्वर से जोड़ा जाए। बिल्कुल। बस वो अलग है कि अध्यात्म जो है उसका दायरा नहीं है। कहते हैं हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, ओदा नाम फकीर। क्या बात, फकीरों के राजा साथ हैं। तो वहाँ आपका जो स्तर है अध्यात्म की तरफ, वो ऐसा हो जाता है कि फिर आप किसी भी दरबार में माथा टेकें, आपको हर जगह वो ईश्वर नजर आने लगता है। आप जिस जिस प्राणियों को देखते हो ना, आप उसमें ईश्वर को देख रहे होते हो। फिर इंसान के मन के भाव कैसे होते हैं बताऊं आपको। जैसे मानो अगर आपकी आध्यात्मिक स्तर बढ़ गया हो, तो आप कहोगे कि शिरडी का जो कुत्ता है ना, मेरे लिए तो मेरा भगवान वो भी है। कारण क्योंकि वो मेरे गुरु के दरबार का कुत्ता है। कितना भाग्यशाली है जो हमेशा शिरडी में रहता है। मुझे तो कभी कभी सौभाग्य मिलता है उस दरबार के जाने का, उस दरबार पे जाने का। वो हमेशा बाबा के दरबार रहता है, तो हम तो उनके कुत्तों के भी सेवादार। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म यहाँ पहुंच जाता है। आपने अभी जैसे कुत्तों की बात की, तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी साईं भक्तों से कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, कि जैसे कि जो लोग भी शिरडी जाते हैं या अभी रिसेंटली गए हो या रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, भाई आप भी जाते हो, शायद नोट किया गया होगा आपने कि वहाँ पे बहुत से नॉर्मल डॉग्स रहते हैं, है ना, द्वारका माई के आसपास या आप कह दो शताब्दी द्वार के पास बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं। तो पिछले थोड़े 2-3 सालों में अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो ना बहुत फैट, मतलब मोटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और वो अब ज़्यादा काटने भी लगे हैं लोगों को। पहले वो इतना नहीं काटते थे। तो उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि जो हम प्रसाद वगैरह ना मीठा, तो हम उनको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, कि आप अभी इनको थोड़ा मीठा कम कीजिए, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे डॉग्स में शुगर की कंप्लेंट हुई है, तो जिसकी वजह से उनका जो अपने आप पे भी काबू नहीं है भाई, उनका बॉडी ऐसे फैल रहा है। आप देखना, कभी अभी रिसेंटली आप होके आए हो, अभी जब फिर जाओगे तो माइंड पे भी आपने वो नहीं फोकस किया होगा इतना, बट अभी जब जाओगे तो देखना वहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रीट डॉग्स भी है ना, वो इतने ज़्यादा मोटे मोटे हो गए हैं ना। क्योंकि क्या है ना, हम जैसे जाते हैं, हमारा ठीक है, अपना इंटेंशन गलत नहीं है, हम प्रसाद डालते हैं, बट क्या ना वहाँ पे क्वांटिटी इतनी में डाल रहे हैं, सब उसको प्रसाद दे रहे हैं मीठा दे दे के, अब उनको शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। इस बात को ना लोगों को ये समझना होगा, जैसे बच्चा है, छोटे बच्चे को तो समझ नहीं कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कितना खाना लेकिन है। कितना खाना है, लेकिन हमें तो समझ है। अब पहली चीज तो आप ये भी देखो कि हर जानवर का आहार एक जैसा नहीं है। बिल्कुल। हर व्यक्ति का आहार एक जैसा नहीं है। केवल कुत्तों की बात नहीं है। बहुत से लोग ना कहते हैं कि यार हम बड़ा दान पुण्य करते हैं, बड़े अच्छे कर्म करते हैं, पता नहीं हमारे साथ गलत क्यों होता है, पता नहीं हमारे साथ बुरा क्यों होता है। शायद, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 100% ठीक हूं मैं, वो कुछ ऐसी ही कमियां करते हैं जिनकी वजह से वो चाहते तो है कि वो पुण्य कमाएं, लेकिन वो पाप ले आते, पाप हो जाता है। इसके उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग जो गौ सेवा करते हैं, गौ माता को चारा देते हैं, गोग्रास देते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पालक खिलाते हैं गाय। जब आप गौशाला वालों से व्यक्तिगत तौर पे मिलें और उनसे समझें तो वो मना करेंगे। बिल्कुल। उसका कारण ये है क्योंकि उससे गायों को पथरी हो जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। ये छोटी चीजें अगर इंसान समझे, अब देखा जाए तो कुत्तों को मीठा तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनके बाल झड़ते हैं। बिल्कुल। उनको बीमारियां भी होती हैं। और कोई एक होता है कीड़ा, शायद चीचड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने पंजाबी में चीचड़ ही कहते हैं। जनरली मैं सॉरी बता नहीं पाऊंगा, मुझे हिंदी नहीं उसके भाई उसका मीनिंग पता। तो काइंड ऑफ फंगस हम कह सकते हैं, वो उनको हो जाते हैं। तो उनका जो आहार है उनको वो दिया जाए। तो इस प्रकार हम कुछ भी ऐसा ना करें कि हम समाज में वो चीज क्रिएट कर रहे हैं कि वो चीज बढ़ती जाए। बिल्कुल। लेट सपोज कि अगर आप वो किसी को फीडिंग करनी है, किसी को देना है, तो आप अन्न दें,
बिल्कुल। बजाय इसके कि आप रोड पर खड़े होकर किसी को डायरेक्ट पैसे बांट रहे हो, तो वो भी नहीं ठीक, जायज नहीं है। जायज नहीं है, एग्जैक्टली। बाबा भी कहते थे ना कि मदद करो तो जरूरतमंद की मदद करनी है ना। किसी को इस तरीके से मदद नहीं करनी कि आप उसमें आलस पैदा कर दें, बिल्कुल, कि वो मेहनत ही करनी छोड़ दे। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी शिरडी जाते हैं प्लीज थोड़ा अवॉइड करें। डालें अगर आपकी इच्छा तो 1-2 दाना आप डाल सकते हैं, बट आप ये, क्योंकि आप देखो ना, एक दाना एक बंदा भी अगर डाले तो दिन में कम से कम लाख लोग जाते हैं शिरडी विजिट करते हैं, तो 1 लाख अगर हम दाने इकट्ठे करें तो कितना सारा हो जाएगा वो। तो ट्राई करें थोड़ा आप इस चीज़ को कंट्रोल करें, मतलब ना ही डालें, कुछ और खिला दें अगर आपको सेवा करने का मन है। बहुत से वेज बाबा ने भी बताए सेवा के, और हम सबको पता है कि हम और तरीकों से भोजन वितरण कर सकते हैं या गौ सेवा कर सकते हैं बहुत से, जैसे कि आप ज्यादा बेटर बता पाओगे सेवा के ऑप्शन, तो है ना। देखो, जब भी आपको लगता है कि आपको सेवा करनी है, पहली बात तो जब भी आपके घर में कोई सौभाग्य आए, जैसे आपका जन्मदिन है, वर्षगांठ है, या किसी आपके जो पूर्वज रहे हैं उनकी पुण्यतिथि है, तो ऐसे समय में आप दान पुण्य करें। आप अनाथालय जाएं, आप वृद्धाश्रम जाएं, आप गौशाला जाएं, आप पशुआलय जाएं, या आप सार्वजनिक भंडारे करें। बिल्कुल ठीक है, आप जितना आपका समर्थ हो, यथाशक्ति यथा संभव। जरूरी नहीं है कि आप सोचें कि भंडारे का अर्थ यही है कि आप बहुत अधिक पैसा लगा रहे हो। अगर आपका सामर्थ्य सिर्फ ये है कि आप 5 किलो चावल का ही भंडारा कर सकते हैं तो 5 किलो का करो। बिल्कुल। जब भी आप किसी भूखे को अन्न दोगे, प्यासे को पानी दोगे, और किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दोगे, सर्दियों में आप जो रोड साइड लोग या रैन बसेरों में जो रहते हैं उनको कपड़े दोगे, तो बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। मेरे ख्याल एक्चुअल में साईं भक्त वही है, क्योंकि बाबा तो देखो सारे जीवन उन्होंने 2 कफनी में निकाल दी, वो भी सफ़ेद। जो शेरवानी उन्हें भेंट की गई वो भी उन्होंने पहनी नहीं, आज भी म्यूजियम में उनके बाबा के वहाँ पे रखी हुई है। तो बाबा का तो संदेश यही था कि समाज सेवा की जाए, उससे बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का वास है। एग्जैक्टली। तो नवीन भाई, अभी आपने एक फकीरों के ऊपर 2 लाइनें बोली थी, मैं चाहूंगा एक बार फिर से बताएं थोड़ा सा। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे, ओदा नाम फकीर। फकीरों के रुतबे थोड़े अलग होते हैं। फकीर का मतलब है जो हर तरह की फिक्र से परे है, और उनका रहना सहना, खाना पीना, बैठना उठना, जागना सोना एक सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। भले ही वो ग्रंथों को इतना अध्ययन नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने अंदर को और अपने आप को इतना जाना होता है ना कि सारे ग्रंथ का समावेश उनके अंदर होता है। और भले ही वो अपने मुख से कोई मंत्र ना फूकें, लेकिन उनके द्वारा बोले गए शब्द भी एक एक शब्द है जिसका असर बहुत होता है, क्योंकि असर होंदा जुबाना चे, जे दिल भी साफ होवे, कबूलेंगा गुनाह जे करता शायद माफ होवे। आपकी जुबान में असर आ जाता है जब आपका दिल साफ हो। फकीर लोग वो हैं जिन्होंने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, और वो इस दुनिया की, जो अभी हम अध्यात्म की बात कर रहे थे ना, वही आध्यात्मिक क्षेत्र के होते हैं। अब सबसे बड़े फकीर कौन है जिनसे शुरुआत हुई? भोलेनाथ। क्योंकि उनकी अपनी एक मस्ती थी, उनका श्रृंगार। सबसे बड़े वैराग्य वो, सबसे बड़े ग्रस्त वो। देखो, उनका भस्म उनका श्रृंगार है, जो कहीं अर्पित नहीं होता, वो भोलेनाथ को अर्पित होता है। उन्हें कांटों वाले धतूरे अर्पित होते हैं। सही बात है, क्योंकि वो वैराग्य के देवता है, वो फकीर है। और मैंने बताया पहले कि उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना सब एक आम व्यक्ति से अलग होता है। और एक चीज और, फकीरों को अगर जानना हो तो अपने अंदर फकीरी लानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं जान पाओगे। कर फूक के तमाशा पैंदा वेखना, तूना बाल के हटांदा पैंदा सेकना। तूना बाल के हटांदा पैंदा सेकना, कर फूक के तमाशा पैंदा वेखना, एवे नहीं फकीरी मिलती। फकीर वो है
जिसने अपनी हड्डियां जला के सेक लिया हो, जिसने अपना घर जला के सेक लिया हो। आसान नहीं है वैसे। आसान नहीं, एवे नहीं फकीरी मिलती, फकीरी मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे शान शौकत तो है ही नहीं ना। बिल्कुल। कोई लग्जरी वहां गाड़ियां नहीं, कोई लग्जरी महल नहीं, कोई लग्जरी सिंहासन नहीं होते। फकीर तो शायद एक आम व्यक्ति हो ना। तो अब मैं फर्क बताता हूँ भिखारी और फकीर में। तो फकीरों में और भिखारी में बड़ा फर्क है। कई लोग इस चीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइन ये आती है, जो दर ते खलोवे मगर कुछ ना मंगे, तुसी माड़ा बोलो कहे अगे ओ चंगे, ओ होने ने फकर फकीरी चिरंगे, जी गोनाल तकियो भिखारी नी होना, जो हारा कबूले ना खेडन दे मगरो, लड़ाकू हो भिखारी नी होना, जो दाते लगा के दो चित्ती च पै जाए, व्यापारी होएगा जुआरी नी होना। और इसमें एक बहुत प्यारी लाइन आती है, जो हवना दी अग्नि नु अगवा गुसेके, जो हवना दी अग्नि नु अगवा गुसेके, जो हवना दी अग्नि नु अगवा गुसेके, जो मत्थे टकावे मगर खुद ना टेके, जो सुबहानु मंदर ते शामानु ठेके, ओ पेखी होएगा पुजारी नी होना, जो हारा कबूले ना खेडन दे मगरो, लड़ाकू हो खिडारी नी होना, जो दाते लगा के दो चित्ती च पै जाए, व्यापारी होएगा जुआरी नी होना। ये डॉक्टर सत्येंद्र सरताज जी की शायरी है। और कितनी बड़ी बात कह दी कि जो हवन की अग्नि को आग की तरह सेके, बिल्कुल, जो आपको तो माथे टिकाए पर खुद ना टेके, जो सुबह मंदिर जाके बैठे और शाम को ठेके, वो कोई ढोंगी होएगा, वो पुजारी नहीं होगा। भाई हम नवीन भाई, कोई ऐसा आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा चैलेंज आया जब संस्था आप रन कर रहे थे, या मतलब जब हम कोई सेवा करते हैं, या किसी भी तरह कोई चैलेंज या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो बाबा से रिलेटेड जो आपको लगा कि भाई इस मोमेंट पे बाबा ने आके ऐसे स्विच कर दिया गेम की, मतलब वो एकदम होता है ना अपनी लाइफ में कि लगता है कि यार हाँ ये बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखो, अब 15 साल की मेरी जर्नी रही है श्री साईं भक्त मंडल की। अभी हाल ही में 15 वर्ष पूरे संपूर्ण हुए हैं स्थापना दिवस को। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं, लेकिन उनमें से एक अनुभव हुआ मुझे मेरी शिरडी यात्रा के दौरान। जैसा मैंने आपको बताया कि 2015 से श्री साईं भक्त मंडल द्वारा बाबा की शिरडी यात्रा जाती है हर दिल्ली से हर साल, और संस्था के सभी सदस्य, उनके परिवार के लोग और जो भी हमारे साथ बाबा के भक्त जुड़े हुए वो शिरडी जाते हैं। और उसमें शिरडी, शनि शिंगणापुर और बाकी अन्य स्थलों पर दर्शन वर्शन करके पूरे सप्ताह का वो कार्यक्रम रहता है। और वहाँ पे फिर पालकी, भंडारा, भजन संध्या ये भी किया जाता है। तो एक वर्ष की यात्रा थी, उसमें काफ़ी लोग थे। उसमें भी हर बार की तरह वही 50, 60, 70 लोग के करीब तो होते ही हैं। अब हमारी आदत है कि हम जो पहला दर्शन करते हैं बाबा के दरबार में, तो कोशिश करते हैं कि सारे यात्री मिलकर एक साथ दर्शनों के लिए जाएं साईं आश्रम से। साथ में गए हैं तो अच्छा, तो ताकि उनको पूरा दर्शन करा पाए, जैसा हमने अभी मानसिक यात्रा में किया था पिछली एपिसोड में। तो हमारे साथ कुछ यात्री गए जिनमें से सीनियर सिटीजन भी थे। तो आप जानते हैं कि शिरडी में ये व्यवस्था है कि सीनियर सिटीजन अलग से दर्शन कर सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। तो एक सीनियर सिटीजन उस लाइन में चले गए, तो उनके साथ जैसा कि 1 या 2 लोग साथ जा सकते हैं ताकि वो गुमे नहीं और वो सही जगह पहुंच जाएं। पर हमारे यात्रियों में जो उनके साथ ग्रुप के लोग आए थे वो सब हमारे साथ थे, और वो सीनियर सिटीजन जो लेडीज़ थी हमारे साथ गए थे वो अकेले ही चले गए। अच्छा, कितने साल के होंगे? मान के चलो कोई 70 से तो ऊपर ही थे, और अच्छा। शुगर पेशेंट भी थे। और वैसे हिंदी आती थी उन्हें, लेकिन शायद मूल रूप से वो राजस्थान से उनका ताल्लुकात था, तो उन्हें वो भाषा ज़्यादा आती थी।
और हैरानी की बात यह कि वो पहली बार गए हैं हमारे साथ, और ट्रेन में भी मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि 60-70 यात्री थे और आप ट्रेन में थे। शायद कुछ देर के लिए मैंने देखा, पर मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं पहचानता था क्योंकि वो भी हमारे किसी नॉन में आगे से आगे नॉन में थे। तो जब दरबार में हम लोग माथा टेक कर पीछे नीम के पेड़ के पास सब लोग इकट्ठे हो रहे थे, जो गुरु स्थान है, तो सब यात्री धीरे धीरे करके मिलते गए, लेकिन वो जो हमारे साथ बुजुर्ग महिला थी, आंटी जी थी, वो हमें नहीं मिली। अच्छा। अब सामान्य तौर पर बंदा 10, 15, 20 मिनट इंतज़ार करता है, आसपास देखता है। तो हमने देखने की कोशिश करी आसपास, जो भी मंदिर के अंदर की बाकी जगह हैं, सब जगह मैंने अपनी जो संस्था की टीम है उनको सबको थोड़ी थोड़ी दूरी पर भेज दिया कि आप यहाँ जाओ, अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे तो अपने। फिर मैंने अनाउंसमेंट भी करवाई। अच्छा। उनके नाम से अनाउंसमेंट भी करवाई और अपने सारे बंदों को मंदिर के अंदर देखने के लिए बोला। पूरा मंदिर अंदर से देख लिया, वो नहीं मिले। हालांकि मैंने फिर अपने माता जी को बोला कि वो बाकी अन्य यात्रियों को लेकर दर्शन करवाकर आश्रम तक पहुंचे, क्योंकि ये शिरडी का पहला दिन था और हमें कार्यक्रम के अनुसार कुछ ही देर बाद शनि शिंगणापुर के दर्शन के लिए शेड्यूल्ड होता है पहले से पूरा। पर मैंने कहा कि आप फिलहाल इनको दर्शन करवाकर आश्रम लेके जाओ, शायद उसमें थोड़ी देरी होगी, मैं उनका पता करता हूँ। मैंने उनके कुछ परिवारजनों को रोका और अपने कुछ मंडल के जो मुख्य लोग हैं उनके साथ पूरे मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, पूरी मार्केट, सब जगह देखने के लिए बोला। इवन मैंने जहाँ हम रुके थे साईं आश्रम, वहाँ के गेट, वहाँ का जो रूम है, वहाँ का जो रिसेप्शन हॉल है, सब जगह मैंने धीरे धीरे ये बात अनाउंसमेंट के थ्रू फैलवा दी और बंदे भी भेज दिए चेक करने के लिए। समय बीतता गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। हार के जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बात, तो गेट नंबर 4 के पास जो उनकी लोकल पुलिस चौकी है, मैंने वहाँ पे भी कंप्लेन करी कि मुझे सीसीटीवी दिखाया जाए। मैं सीसीटीवी देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ है, क्या है, कैसे हैं। तो उसके लिए पुलिस से परमिशन चाहिए होती है क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है मंदिर की कमेटी का। तो अंदर भी बात हो गई, बाहर चौकी पे भी बात हुई। फिर मैं शिरडी थाने गया जो प्रसादालय के निकट है, वहाँ पे मैंने उन्हें सारा ये बताया कि ऐसे ऐसे वो महिला। काफी टाइम हो गया, मिले ही नहीं वो। लगभग उस समय 3-3.5 घंटे हो ही चुके थे और सब बंदों ने आसपास जाके देख ही लिया था। अब पहला ही दिन था और हम लोग आए भी संस्था की जो निशुल्क बस से चलती है आश्रम से मंदिर तक, उसमें आए थे। और मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि उन आंटी जी को ये पता ही नहीं पता कि हम किस आश्रम में ठहरे, उन्हें नाम याद है या नहीं है। तो मुझे चिंता थी कि वो हाईवे रोड से कहीं ना कहीं कोई और बस पकड़ के कहीं और ना निकल गए हों। और शुगर पेशेंट है, उनको सामान्य तौर पर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ देना होता है, उनके पास कुछ था भी नहीं। अच्छा। तो ये चिंता का विषय और था। और आसपास मुझे पता भी नहीं लग रहा कि कोई मुझे खबर मिले कहीं से। अब थाने वालों का भी कहना जायज़ था कि भाई वो 24 घंटे से पहले तो कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते लापता वाली, जो भी उनका प्रावधान हो। पर उन्होंने मदद करी और उन्होंने लोकल चौकी में बात करी। चौकी वालों ने फिर अंदर बात करी। अंदर फिर मुझे एक फॉर्म वॉर्म भर के परमिशन मिली। मैं तो उन्हें नहीं पहचान पाता, लेकिन उनके परिवार का जन मैंने अपने साथ रखा और फिर उनको अंदर ढूंढने की कोशिश करी। पर वो सीसीटीवी में भी वो दिख तो गए लेकिन मिले नहीं। अब मेरे सारे बंदे बाहर ढूंढ रहे हैं, संस्था के अन्य लोग, और मैं अकेला हूँ। और शिरडी में एक जगह है जहाँ पर आप, एक खिड़की है, मुख दर्शन, जहाँ पे खड़े होके आपको बाबा का चेहरा नजर आता है। अब वहाँ पे वक्त ये आ चुका था कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैं कहा बाबा आप जानी जानो, क्योंकि हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत क्या है, शर्म इतनी है मंगता तेरा कहलाता हूँ। आपके सिवा मैं तो किसी के दर नहीं जा सकता। आपसे बड़ा कौन मेरे पास सीसीटीवी है, जो पूरे मालिक, जो पूरी दुनिया को देख रहा है, उससे बड़ा सीसीटीवी कौन है? आपको तो सब पता है, आप तो जानी जानो। तो मैं कहा मालिक ये शिरडी यात्रा का पहला दिन है, कोई भी ऐसी अनहोनी हुई, शायद मेरे लिए मुश्किल होगा दोबारा ये यात्रा कर पाना या इतनी यात्रियों की जिम्मेवारी ले पाना। और क्योंकि आप एक प्रधान सेवक के तौर पे हो, तो उन सब यात्रियों की नज़र मेरे ऊपर ही थी। बिल्कुल। और मैं बाबा को देख रहा था। वहाँ मैंने सरेंडर किया। मैं कहा बाबा आप जानी जानो, लाज मेरी गई तो आपकी भी जाएगी। हाँ, क्योंकि हम कहाँ जाएं अभी, मैं कहाँ जाऊँ, है ना। ओ पालन हरे निर्गुण हरे, तो मेरे बिना हमारा कोई।
बस बाबा को अरदास करी, और यही है बाबा की समाधि का, कह सकते हो लीला है बाबा का, कि शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास चल के आया और उन्होंने बोला कि जिन आंटी जी को आप पिछले 4-5 घंटे से ढूंढ रहे हो वो साईं आश्रम के गेट पे मिल गई। मतलब वहाँ चले गए थे वापस। और वो प्रसादालय वाले जो फ्री निशुल्क बसें चल रही हैं संस्था की, उसमें बैठकर गेट पे पहुंच गए और गेट कीपर के पास ही बैठ गए कि भाई वो लोग आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन हालांकि हम पहले वहां पता करवा चुके थे, तब वो नहीं थे। सिर्फ उसी 1 मिनट में उनका मिल जाना, जो पिछले 5 घंटे से नहीं मिले, ये बाबा ही तो है। पहले वो देख रहे थे, मेरे पे विश्वास है या नहीं? बिल्कुल। लेकिन जब उन पे डोरी छोड़ी, देखो, तो वो मेरी जिंदगी का मौका था जब मैं, मतलब कह सकते हो वो उन आंसुओं को शायद कोई मोल दूसरा होगा, ना वो सुख के थे ना वो दुख के थे, वो मेरे विश्वास के आंसू, विश्वास के थे, मेरी श्रद्धा के आंसू थे। तो तब मैंने मान लिया कि बाबा मालिक है। ऐसी एक बार इंसिडेंट हुआ कि हम भंडारा बांट रहे थे, तो उस समय एक माइक आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे हम बोलते हैं और आवाज़ वहीं से वहीं आती है। तो टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, तो वहाँ पे मंदिर के पुजारी उल्लास पंडित जी वहाँ से निकल ही रहे थे, तो वो देख के हैरान हुए भी कैसा माइक है भाई जिसमें आवाज़ आ रही है वहीं। तो उन्होंने मेरे किसी सदस्य से पूछा, तो उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई हमारे प्रधान जी हैं, उनको पता है। तो मैं उनसे मिला, तो पंडित जी ने कहा बहुत अच्छा है, आप हमें भी दो, हमारे इधर काम आएगा, तो ला के देना हमें। तो मैं कहा पंडित जी आप यही रख लीजिए, मेरा सौभाग्य होगा। तो मैंने वहीं पे पंडित जी को माइक दिया, पंडित जी ने जयकारा लगाया और मैंने कहा चार्जर मैं आपको शाम को दे जाऊंगा। जब शाम को मैं चार्जर देने आया, उनको मैंने चार्जर दिया, तो हमारा अंतिम दिन था वो शिरडी में, अगले दिन हमें दिल्ली वापस आना था। तो भीड़ स्वाभाविक शाम के टाइम होती है, तो सामान्य दर्शन तो हम उस समय नहीं किए थे क्योंकि हमें सब तैयारी करनी थी। तो पंडित जी जैसे ही वो चार्जर लेके अंदर गए, मैं भी 10 कदम की दूरी मैंने बढ़ाई होगी, 10 कदम वो पीछे हुए होंगे। यहाँ पे मैंने अपने एक सदस्य को बोला कि यार, जैसे पंजाबी टोन में मैं पंजाबी, मैं कहा यार पंडित जी ने कह दे दर्शन ही करा दें। एक होता है ना कि जाते जाते एक हो जाए, जाते जाते एक बार बाबा और देख ले। आप यकीन मानो कि विदिन सेकंड पंडित जी वापस मुड़े और उनका आवाज आया, नवीन जी। हाँ जी पंडित जी। कहते आओ दर्शन तो कर लो। अरे वाह। तो आप सोचो कि विदिन सेकंड उन्होंने बुलाया, शायद वो गेट नंबर 4 था, और वहां से वो सीधा जो संस्था का कार्यालय कक्ष है जहाँ मुख दर्शन के पास ही, बिल्कुल बिल्कुल, वहां से वो बाबा के सामने उन्होंने मात्र 1 मिनट में बाबा के सामने आके खड़ा कर दिया। उस समय रोंगटे खड़े, तो मालिक तू मेहरबान, तू जान ही जान। तो यही तो परमात्मा का अनुभव ही यही होता है। उस समय आपके आंसू निकल रहे होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, आपके पास शब्द ही नहीं रह जाते, और उसे मैं लफ्जों में बयान कर ही नहीं सकता। मेरे शब्द बोने हैं, अगर मैं इन अनुभवों को बयान करूं तो मेरे पास शब्द नहीं। ये वाकई में वो वही जान सकता है जिसकी मालिक मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, वो वाली बात है ना, दुनिया नहीं जान सकती, जिसकी लगी है वही जानता है, वही जानता है। सही। अच्छा नवीन भाई, एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे भी जैसे लोग बातें करते हैं कि भाई बाबा तो फकीर थे, है ना, खुद मांग के, भिक्षा मांग के उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, लेकिन अब क्या है, लोग उनको इतना इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, है ना, इतना डोनेशन जाता है संस्थान में। आई थिंक एक टाइम पे शिरडी साईं संस्थान इंडिया का नंबर 1 मंदिर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोनेशन आता है, बट अभी के टाइम पे तिरुपति बालाजी है, सेकंड नंबर पे फिर भी शिरडी साईं संस्थान है। तो जैसे लोगों की वो तो अपनी श्रद्धा है कि कोई सोने का मुकुट दे रहा है या चांदी का दे रहा है, बट अब कहीं ना कहीं सवाल ये आता है कि इतना डोनेशन का होता क्या है, या बहुत से रूमर्स भी आपने सुने होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये संस्थान ने इतना पैसा इधर दिया है, इधर नहीं दिया है, ये सब चीज़ें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जनता समझदार है। तो वो डोनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संस्थान का जो जितना भी चढ़ावा जाता है वो किस वे में सर्व करते हैं शिरडी में या लोगों के साथ, अगर इसके बारे में थोड़ा बता पाएं तो। देखो जी, आपका बहुत प्यारा प्रश्न है धीरज जी, और शायद ये बहुत सारे भक्तों तक जरूरी भी है पहुंचना। परिवार चलाओ या कुछ भी चलाओ, उसको चलाने के लिए कोई व्यवस्था तो चाहिए, डेफिनेटली, ठीक है। और जहाँ काम पैसों का है वहाँ पैसा ही काम आएगा।
इसमें कोई शक नहीं। और जहाँ वो पूरे विश्व का इतना बड़ा तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल बन गया, तो उसको चलाने के लिए व्यवस्था तो चाहिए। और आप ये बात शायद मुझे नहीं पता, जानते नहीं जानते, कि जो श्री शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट है वो सरकार के अंतर्गत आता है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और उस पर बॉम्बे कोर्ट की भी देखरेख रहती है। और एक IAS अफसर होते हैं जिनकी समय समय पर तब्दीली की जाती है, और वो उसके मुख्य के तौर पर उसका इंचार्ज संभालते हैं। और लगभग शायद हर 2-3 साल में उनकी बदली होती है, जो भी कार्यकाल उनका निर्धारित होता है। और ये संस्था ATG के भी अंतर्गत आती है, जिसका मुख्य ध्येय होता है कि ये लोग जितना भी कार्य करेंगे वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहेगा अधिकतर, और उसमें कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। वो जो भी कार्य करेंगे, सांस्कृतिक या जो भी वो समाज सेवा के कार्यक्रम करेंगे, वो फैसिलिटी सबके लिए होगी। शायद जो इनकम टैक्स से जुड़े लोग हैं, जो इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं या CA हैं, वो जानते होंगे ATG के दायरे। तो ये वजह है कि साईं संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह है, जिसका मुख्य तौर पर जो मैक्सिमम वर्क है, पूरा नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम वर्क चैरिटी का है। और वो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके जिस अंतर्गत वो आते हैं उसके लिए ये अनिवार्य है। बिल्कुल। और अगर आप साईं संस्था की बात करते हैं कि वो क्या फैसिलिटी देती है, तो देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। जो अब तक शिरडी नहीं गए उन्हें जाना चाहिए देखने के लिए, जो गए हैं उन्हें अनुभव करना चाहिए। तो सबसे पहले मूल चीज़ें आ जाती हैं कि आप भी जानते हो कि अगर आज शिरडी में एयरपोर्ट, बस अड्डा या स्टेशन भी बना है, तो उसमें सरकार के साथ साथ बहुत बड़ा हाथ साईं संस्थान का भी। बिल्कुल। मंदिर पहुंचते ही जूते चप्पल रखने की व्यवस्था या लॉकर की व्यवस्था साईं संस्थान देता है। दर्शन कतार की बात करो तो फुली AC हॉल, जिसमें आप आसानी से टॉयलेट भी जा सकते हैं, फीडिंग भी करवा सकते और हैं, बन गए, फीडिंग भी करवा सकते हैं, टॉयलेट भी जा सकते हैं, निःशुल्क दूध, चाय, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ठीक है। वो दर्शन की इतनी प्यारी व्यवस्था, जहाँ आपको कहीं अगर थकावट भी हो तो आप बैठ भी सकते हैं। बिल्कुल। वो इतनी बढ़िया हॉल की दर्शन कतारों की व्यवस्था, वो बहुत बढ़िया है। फिर उसमें निःशुल्क सीनियर सिटीजन के लिए दर्शनों की व्यवस्था, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए व्हील चेयरों पे दर्शनों की व्यवस्था, जो शिरडी के मूल निवासी हैं उनको लिए अलग से द्वार के लिए दर्शन की व्यवस्था, इस साईं संस्थान देते हैं। मंदिर की साफ सफाई तो नो डाउट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। हरियाली भी है, जगह जगह आपको पौधे भी लगे हुए मिल जाएंगे। जब आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा, प्रत्येक दर्शन करने वाले व्यक्ति को मंदिर की तरफ से बाबा की उदी और प्रसाद रूप में बूंदी का प्रसाद जो है वो दिया जाता है निःशुल्क। और अब तो इवन आपको वहाँ पे सुबह जो नाश्ता है उसका भी एक पर्ची दी जाती है निःशुल्क, और भोजन की भी दी जाती है। इसके अलावा आपको हैरानी होगी कि निःशुल्क बस चलती है जो साईं मंदिर, प्रसादालय और धर्मशाला, इन सबको कनेक्ट करती है। स्टेशन से भी है एक स्टेशन से देखो, स्टेशन से भी चलती है। धर्मशालाओं की बात करो तो कुल तो 6 धर्मशालाएं हैं, जिसमें मुख्य तौर पर 3 धर्मशालाएं तो जो सामान्य ऑनलाइन भी अवेलेबल है, द्वारावती और भक्ति निवास, और एक साईं आश्रम भक्ति निवास। जी। आप अगर चाहें तो इन धर्मशालाओं में अगर रूम की बात करें तो 3 लोग बड़ी आसानी से न्यूनतम तौर पे 200 रुपये में एक दिन के लिए ठहर सकते हैं, पूरे 24 घंटे के लिए। बताओ, तो शायद बहुत कम दर है। बहुत कम, और इसमें उनको वहां पर 2 रुपए की चाय, 3 रुपए का दूध और कॉफी, ये सब प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा संस्था द्वारा इवन उनके स्कूल भी बनाए गए हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कॉलेज, उनकी यूनिवर्सिटीज़, और उसके अलावा आपका अनाथालय, वृद्धाश्रम, और इतना ही नहीं, उनके अस्पताल भी हैं। अगर आप हॉस्पिटल देखें तो 2 तो शिरडी में पहले से ही थे, एक और अभी स्किन का हॉस्पिटल अलग से बनाया गया है। अच्छा। साईनाथ हॉस्पिटल और साईं बाबा हॉस्पिटल तो पहले से जी जी। और 20,000 उन्होंने अभी हार्ट की सर्जरी कंप्लीट की, और इवन आइज का भी ट्रांसप्लांट की अभी ऑपरेशन उन्होंने जस्ट कंप्लीट की है। और इसके अलावा वो लोग समय समय पर उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं। लगभग 20 से भी ऊपर
वर्ष के ऐसे त्योहार हैं जिनको वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें आपका रामनवमी, दशहरा, गुरु पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, आषाढ़ी एकादशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली। तो ये सारे ऐसे त्योहार हैं जो वहाँ पे 3-3 दिन मनाए जाते हैं। त्योहार से एक दिन पहले भी, त्योहार के एक दिन बाद भी, रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा, और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ समाज सेवा के कार्यक्रम, अन्य सब चीजें भी की जाती हैं। बिल्कुल। और साई संस्था द्वारा जो उनका प्रसाद बनाया जाता है वो तीनों धर्मशालाओं में तो मिलता ही है निःशुल्क, और एक प्रसादालय भी बना है जो साई मंदिर से लगभग कुछ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। और उस प्रसादालय में लगभग 5,500 लोग एक साथ बैठकर टेबल पे खाना खाते हैं, और वो सारा खाना सौर ऊर्जा से बनता है। नेशनल ज्योग्राफी पे उसका पूरा मेगा किचन करके एक पूरा शो भी है जो रिकॉर्ड हुआ था। और आपको हैरानी होगी कि इसमें 3 सब्जियां, चावल, रोटी, कभी कभी पूड़ी, मीठा, पानी और नमक, इस साथ में सभी भक्तों को दिया जाता है। और सुबह लगभग 9 से लेकर रात्रि 9 बजे तक निःशुल्क ये भोजन भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा संस्था हमेशा समय समय पर जब भी भारत पे कोई आपदा आई ना, तो सबसे पहले साई संस्था आगे आके खड़ी होती है। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए कि जब केदारनाथ में वो फ्लड आया था जी, तो साई संस्था द्वारा 1 करोड़ रुपए वहाँ उस फ्लड के दान के लिए दिए गए। उसके अलावा जब महाराष्ट्र में सूखा पड़ा तब 10 करोड़ रुपए दिए गए। कोरोना काल में 51 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये कहना गलत होगा कि आप सोचे कि वहाँ का पैसे का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, वैसे भी सारी चीज़ें सरकार की देखरेख में हो रही है। और मेरे हिसाब से आप अगर भ्रमण करते हैं, आपको अगर इस तरीके की कईयों लोगों की आदत भी होती है, शौक भी होता है कि वो जगह जगह भ्रमण करते हैं, तो अगर वो भारत में अन्य तीर्थ स्थलों में सब जगह जाते हैं तो उन्हें एक बार यहाँ भी जाना चाहिए और वहाँ की व्यवस्था को देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसी है। ये 100% फैक्ट है भाई। आई थिंक मैंने पहले भी वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अदर गेस्ट के साथ भी कि लाइक इसमें मतलब जितना भी अभी तक मैं तीर्थ स्थलों पे गया हूँ, मेरे को शिरडी व्यवस्था के रूप में सबसे टॉप पे लगता है। बिकॉज जैसे हमने बोला ना कि अभी वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज का, सीनियर सिटीजन का, विकलांगों का कितनी स्पेशल सर्विस है कि आप 5 मिनट में दर्शन करके हर जगह फीडिंग की व्यवस्था है। मंदिर के अंदर भी आप चाहें तो जगह जगह पोटा कैबिन्स बने हुए हैं जहाँ पे फीडिंग करवा सकते हैं। तो उतना डीप सोचना, और वो लोग ना एक चीज देखी जाए तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी प्राप्त हुई हैं। जितने कर्मचारी हैं शिरडी संस्थान के, उन सबको एक तरह से नौकरी मिली है साई संस्था की वजह से। और आपको हैरानी होगी कि उन्होंने जो अपने पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए तो उन्होंने पूरी हाउस वाउस बना के पूरी फैसिलिटी दे रखी है, रहने की भी रिटायरमेंट मिलती है। मैंने अभी रिसेंटली पंडित जी के साथ पॉडकास्ट किया था, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, दिवाकर पंडित जी का, तो उन्होंने बताया कि उनको रिटायरमेंट मिलती है प्रॉपर। तो वो सोच अच्छी है कि अगर एक बार शिरडी वालों ने बोला कि कोरोना काल में हालांकि फूल वूल प्रसाद चढ़ना बंद हो गया था, तो उनकी ये गुजारिश थी कि दोबारा चढ़ना स्टार्ट हो, क्योंकि लोगों का व्यवसाय है, रोजगार है, जो जिन लोगों का जीवन उसी से चल रहा है। तो उन्होंने उसमें कोई आनाकानी नहीं करी, वो शुरू हो गया, अगले दिन स्टार्ट कर दिया। शीशे को लेके भी बात हुई बीच में कि जगह जगह शीशे लगा दिए गए थे कोरोना काल के समय में, तो स्पर्श नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गुजारिश करी कि वो हटाए जाएं, हटा दिया साई संस्थान ने अगले दिन। सही बात। बीच में लोगों को लगा कि शायद प्रसाद या कुछ भगवान का सामान है बाहर जो बिकता है, वो अपने मूल्य से अधिक मूल्य ले रहे थे जो इंडिविजुअल दुकानदार हैं, मतलब संस्था के दुकानों के अलावा, क्योंकि कुछ तो संस्था के हैं, कुछ संस्था की कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है जी। तो संस्था ने उसके लिए भी नियम निकाला कि कोई भी इस दर से ज्यादा नहीं लेगा। तो ये सब जो एक्शन है ये बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, क्या आप बहुत सोचते हैं, आप पब्लिक का पैसा जो वहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं शिरडी में दर्शन करने, तो आप उनके लिए अगर इतना सोच रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर इतनी व्यवस्था दे रहे हैं। बाकी देखो अब आपके नजरिए पे है कि कई लोग अब खाली गिलास देखते हैं, कहीं भरा देखते हैं, कोई फूल ही देखता है, कोई कांटों को देखता है, तो आपका नजरिया। बहुत अच्छा आपने बोला भी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। तो मेरे हिसाब से आप जाओ
और आप अगर नहीं भी गए हो तो आप साई संस्था की 2 साइट्स हैं, एक ऑनलाइन वाली है और एक ऑफलाइन वाली है, दोनों को आप एक्सप्लोर करो, वो बिल्कुल अप टू डेट है। तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि साई संस्थान क्या क्या करती है। तो अपने हिसाब से जितनी हमारी समझ है जो वो कर रहे हैं, अगर हम उनके आदर्शों पे चलकर 2-3% भी हम लोग कुछ करें तो भी बहुत होगा, क्योंकि वो लोग बहुत कर रहे हैं। जो मानता हूँ तो मैं मानता हूँ कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई, मुझे नहीं लगा कि आज तक आपने कभी खबर सुनी हो, बाबा न करे कभी ऐसी हो भी कि वहाँ कोई दर्शनों में भगदड़ हुई हो, नहीं ऐसा या धक्का मुक्की हुई हो, हो ही नहीं, ऐसा कभी नहीं बल्कि हुआ। अब तो हॉल भी एक्स्ट्रा बन गए हैं। गेट नंबर अंदाजा 8 मेरे तक ख्याल मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लगभग 100 करोड़ के आसपास तो लगभग लोगों की दर्शन व्यवस्था सुगम और सरल हो पाए इस पे लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है। नवीन भाई बहुत अच्छा लगा फिर से आपके साथ मिलके, और बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है जब भी आपके साथ बैठते हैं, और आई थिंक आप सभी भक्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और संस्थान के बारे में जाना हमने नवीन जी से, और उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, कृपा। और मैं बाबा से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जब नवीन भाई बैठते हैं तो समय तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके और बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे दोबारा ये अवसर मिला, और मैं फिर कहना चाहूँगा इसमें मेरा कुछ नहीं, आपने मुझे बुलाया बाबा की वजह से। अगर मैं बाबा से ना जुड़ा होता तो शायद आप मुझे जानते भी ना होते। तो ये सिर्फ बाबा का है, और मेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, सिलसिला है ऐसा सुबह शाम चल रहा है। तो भाई जाने से पहले चाहूँगा सिर्फ 2 लाइनें भक्तों के लिए जो आपका मन करे बाबा के लिए प्यार से। एक बहुत प्यारा भजन है बाबा का, मैंने बताया जैसा कि बाबा के बहुत भजन गायक हुए हैं, उनको सुनना भी चाहिए आपको, जिनमें सबसे वरिष्ठ भजन गायक जो कि बॉलीवुड में भी गा चुके हैं, हम सब के लिए आदरणीय हैं, मनोहर दास जी। तो उनका एक बहुत प्यारा भजन है, उससे मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति देता हूँ जी। बोल साईनाथ महाराज की जय। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। और इसमें बहुत प्यारी पंक्ति आती है, साईं से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा, साईं से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा, ये ऐसा सिलसिला है भगवन से जा मिलेगा, ले जाए अब कहीं भी साईं की प्रेम धारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा। और अंतिम लाइन, आनंद पा लिया है साईं के दर पे आके, आनंद पा लिया है साईं के दर पे आके, अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके, ले जाए अब कहीं भी साईं की प्रेम धारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। बोल साईनाथ महाराज की जय। मैं यही चाहूँगा
कि साईं बाबा की कृपा धीरज भाई पे, उनके परिवार पे और सभी साईं भक्तों पर सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और बाबा की जीवनी और उपदेशों को हमेशा पढ़ते रहें और अपने जीवन में उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातों को उतारें, उस पर अमल करें, क्योंकि बाबा को मानना नहीं, बाबा की मानना ज़रूरी है। और फिर कहूँगा कि साईं बाबा का कहना है सेवा करते रहना है, श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक मंत्र याद रखें, सब में ईश्वर के दर्शन करें। इसी के साथ ओम साईं राम। ओम साई राम। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए पॉडकास्ट के साथ या फिर बाबा के नए प्यारे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। सा